बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश-खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल का इकरार कर लिया। जज के करीब जाकर राजीनामे के लिए तरले करता हुआ दिखाई दिया। ज़ाहिर जाफर के फ़ोन से आखिर ऐसा क्या निकला कि एफआईए ने अपने हाथ आखिर क्यों खड़े कर दिए? नूर मुकद्दम के आखिरी 40 घंटों की वीडियो वायरल हो सकती है। जाए वकूआ से क्या कुछ बरामद हुआ? तफ्तीशी ऑफिसर के हौलनाक इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। जाहिर के हर बार अदालत में तमाशे पर भी तौहीन अदालत आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही? इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। और मैं चाहती हूं कि आप हर एक वीडियो नूर मुकद्दम के हवाले से जो भी जर्नलिस्ट बना रहे हैं वो जरूर देखें, उसको जरूर प्रमोट करें, क्योंकि हमें इस केस को किसी सूरत दबने नहीं देना। कोशिश यही है कि हम इस केस को भूल जाएं, दरगुजर करें, आगे बढ़ें, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आज एक अहम तरीन समात थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट समात थी। काफ़ी दिनों से इस समात का इंतजार किया जा रहा था। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समात के दौरान दरिंदा ज़ाहिर जाफर जो है फिर तमाशे लगा रहा है। मैं डे वन से ये सोचती हूँ कि बार बार तमाशे लगाए जा रहे हैं, इस पर तौहीन अदालत एक बार लगा दी जाए तो ये सीधा हो जाए, लेकिन बार बार उसको शायद मौका मिल रहा है जिसकी वजह से उसको लगता है कि अदालत कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई कुछ कहेगा नहीं, जिसकी वजह से वो अदालत में नहीं आता। कुछ लोग ये बात जो वहां पर बैठे हुए थे वो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि अदालत में वो आया है, ऐसे लग रहा है कि वो अपने, मेरे ख्याल में जो है बड़े कैजुअल फ्रेंड्स के साथ मीटिंग में है, वो बात बात पे टोकता है, बीच में बोलता है, अजीब गरीब किस्म की कहानियां सुनाता है। आज जी उसकी कहानी क्या है? एक बार फिर उसने अदालती कार्रवाई में दखल अंदाजी की कोशिश की। बुध को जी आज के दिन जो है एक तवील 4 घंटे तक जो है तवील समात जारी रही, और अब ये 17 नवंबर तक के लिए समात मुलतवी हो चुकी है। और ये जो तमाशा इसने किया है, तमाशे में इसने इकरार कर लिया है नूर मुकद्दम कत्ल के हवाले से। इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी नूर मुकद्दम को मैंने ही कत्ल किया था। अदालत में जज अता रबानी से कहा कि जी मेरा राजीनामा करवा दें। बार बार बीच में बोले जा रहा था, बार बार जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था। और जब आज जो है मुल्ज़िमान को पेश करना था अता रबानी साहब की अदालत में, अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका था, और जो फ्रांसिक ऑफिसर थे मोहम्मद इमरान, उनको बतौर गवाह आ जाकर एक अहम तरीन बयान जो है रिकॉर्ड करवाना था। इस दौरान मरकजी मुल्जिम दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने एक बार फिर से जो है खलल डाला, एक दफ़ा फिर से ये प्रूव करने की कोशिश की, जैसा कि वो डे वन से करने की कोशिश कर रहा है कि जी उसका दिमागी तवाज़ुन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और बार बार वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जी मैं तो सटियाया हुआ, मैं तो पागल हूँ, तो मैं अजीबोगरीब किस्म की बातें करता हूँ। उसने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि जी जनाब अता रबानी, क्या मैं आपके करीब आ सकता हूँ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसके बाद मुल्जिम कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, उसके बाद दोबारा मुखातिब हुआ और कहा कि जज अता रबानी मेरा राजीनामा करवा दें, मैं अदालत के करीब आकर कुछ बात करना चाहता हूं। इस दौरान मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की वालदा असमत आदम जी भी वहां पर मौजूद थी। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समात पे जो है असमत की जानिब से अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि मुल्जिम की जानिब से अदालती कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। उस पर बेचारी असमत आदम जी ने कहानी सुनाई थी कि हाँ जी इसका जो है इलाज करवाया जाए, जिस पर जो है ज़ाहिर जाफर का आजकल मोस्ट फेवरेट, जो ज़ाहिर जाफर को भी बहुत पसंद करता है, असमत आदम जी का वकील बड़ी सपोर्ट में बोला था और बड़ा ही उसको तरस आ रहा था। कुछ मेरे ख्याल में वकला ऐसे होते हैं जिनको पता होता है सही गलत, लेकिन फिर भी उनको जो है बड़ा तरस आता है। जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं, मुजरिमान होते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, फिर जब ये बार बार ये फजूल किस्म की कहानियां सुना रहा था तो जज अता रबानी साहब की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। तो मुल्जिम ने एक बार फिर उनको मुखातिब किया कि क्या अता रबानी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? इस पर जो है अता रबानी साहब ने कहा कि जी क्या मुल्जिम की कमरे अदालत में मौजूदगी ज़रूरी है? इसकी हाजिरी लगवा कर इसको भेज दें। मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को जज के हुक्म पर जो है पुलिस एहलकार उसको बख्शी खाने मुंतकिल कर रहे थे। तो फिर देखा गया साफ कि वो बड़ी अजीबो गरीब तरीके से जो है अपनी उसकी जो मादरी ज़ुबान इंग्लिश है उसमें बड़बड़ा रहा था, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था, और मुसलसल पुलिस वाला जो है उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि
पुलिस को ये क्यों लगता है, इस्लामाबाद पुलिस को, कि ये कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसने कोई छोटी सी पेंसिल या रबर जो है किसी की चुरा लिया, उनको ये क्यों समझ नहीं आ रही कि ये कत्ल का मुल्जिम है। ना सिर्फ इसने कत्ल किया बल्कि इनके सामने इकरार भी कर चुका है 2 बार, और इसने एक लड़की को तशद्दुद करके उसका सर तन से जुदा किया है। तो वो उसको ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा होता है, उसको जो है हम बहला रहे होते हैं। तो आज भी यही देखने में आया कि वो उसको इसी तरह से जो है समझाते हुए बाहर ले गए। उसको अकेले आज लेकर जाया गया, उसके हाथ में हथकड़ी जो है वो किसी और के साथ नहीं लगाई गई, क्योंकि पिछली बार जो उसने तमाशा किया था तो बाकी लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। अच्छा जी, अब समात पे थोड़ी सी बात करते हैं। समात के दौरान जो इस्तगासा की गवाह मोहम्मद इमरान, फाजनिक ऑफिसर का बयान कलमबंद किया गया, जिसमें उसने क्राइम सीन के हवाले से जो है वो चीज़ों के बारे में बताया। मोहम्मद इमरान ने अदालत को बताया कि जी, कमरे की खिड़की वाली साइड पर मकतूला का सर पड़ा हुआ था जो कि धड़ से अलहदा था, जबकि खिड़की के जो शेल्फ था उस पर चाकू पड़ा हुआ था जो कि कब्जे में ले लिया गया। फिर फ्रांसिक ऑफिसर ने बताया कि कमरे के एक कोने पर मेज़ मौजूद थी जिस पर पिस्टल मैगजीन के साथ पड़ी हुई थी, जबकि एक इजाफी मैगजीन भी कमरे से बरामद की गई। मेज़ के नीचे टोकरी से 4 सिगरेट्स के फिल्टर्स को भी जो है वो तफ्तीशी के हवाले किया गया। इसके अलावा कमरे से एक आईनी मुक्का बरामद किया गया है जो कि जो है सील करके तफ्तीशी को दे दिया गया था। जिरा के दौरान मोहम्मद इमरान ने बताया कि 20 जुलाई को तकरीबन रात 9:40 पर एसपी दफ्तर से इत्तला मिली, जिसके बाद हम 10 बजे जो है अपने दफ्तर पहुंचे। रात 10:30 बजे के करीब क्राइम सीन पे पहुंचे और 8 से 10 पुलिस एहलकार अफसरान के साथ हम वहां पर गए तो वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद इमरान ने बताया कि जाए वकूआ पर 3 घंटे उन्होंने गुजारे हैं और जितने भी जो सबूत थे, जो अशिया थी, उसको इकट्ठा किया और तफ्तीशी को उसके हवाले कर दिया। चाकू के फिंगरप्रिंट्स लिए गए जबकि पिस्टल और आहिनी मुक्के के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। और एक और गवाह है इस्तगासा के जिनका नाम है सिकंदर हयात, उसका भी जो है वो बयान कलमबंद किया गया। उसने भी बहुत सारी कहानियां जो है सुनाई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मजमूई तौर पर आपको बताती चलूं कि 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है और गाहे बगाहे इस पर मैं वीडियो भी बनाती आ रही हूँ। आपको पता लगना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जो थेरेपी वर्क्स के लोग हैं किस तरह से उन्होंने झूठ बोला, किस तरह से उन्होंने झूठी कहानी सुनाई और उनको मौका मिल गया कि वो आराम से जो है वो टाइम स्पेंड करें, अपनी मर्जी की कहानी बनाएं। और एक कहानी बनाकर बच्चों को जिस तरह से याद कराया जाता है, इसी तरह से जो है ताहिर ज़हूर ने अपनी टीम मेंबर्स को वो कहानी रटा दी। इसी तरह जो है वो असमत बाहर कोशिशें कर रही है बहुत सारे सबूतों को बिठाने की। सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हम जो यूट्यूबर्स हैं, बताऊंगी, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स असमत के बाहर आने के बाद फेस करनी पड़ रही हैं, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। और असमत आदम जी ने बाहर निकलते ही जो काम दिखाना शुरू कर दिया था, वो उसने मुतादिद जगह से अपनी तस्वीर, फैमिली की तस्वीर भी डिलीट करवा दी हैं। तो अब जो है केस की समाअत 17 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अगली बार भी जो है वो मुतादिद जो है गवाहान पेश किए जाएंगे जो कि पुलिस की जानिब से नामजद किए गए हैं। तो मैं आपको एक और बात बताती चलूँ जो कि बड़ी तकलीफ दे कह लें, तकलीफ दे। देखें जी, जो वालिदैन हैं, आज नूर मुकद्दम की बहन भी अदालत में मौजूद थी और पहली बार जो है सारा मुकद्दम अदालत में मौजूद थी। जो वालिदैन पर जो फैमिली मेम्बर्स पे गुजर रही है, एक तो आप थोड़ा सा सोचें कि एक आपकी बच्ची जो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसको आपको पता चलता है कि जी वो इस दुनिया में नहीं है। फिर आपको पता चलता है कि जी उसका सर तन से जुदा किया, उसको तशद्दुद करके मारा है, मतलब उसको आम मौत भी नहीं दी गई। इस हद तक आखिरी वक्त में जो नूर ने तकलीफ सही होगी उसका आप हम में से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जो वालिदैन हैं उन पर क्या गुजर रही है, रोज अदालत आना, मतलब जब भी पेशी होती है अदालत आना, उसके बाद जाहिर जाफर को देखना, उसकी ये फजूल भोंडी हरकतों को देखना, और इंसान का खून अंदर से खोलता है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि डे वन से कि जी हम लड़ें और हम भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जो है आपको पता है कि बड़ी सेंसिटिव किस्म की फुटेज है और जिन्होंने देखी है उनकी जानिब से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा अंदर सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हौलनाक किस्म के मनाजिर भी सीसीटीवी फुटेज में है जो कि 40 घंटे की है। डिफेंस डे वन से बार बार एक ही बात बोले जा रहा है कि जी हमें हर हाल में ये फुटेज चाहिए क्योंकि हमने केस को सही तरीके से लड़ना है, समझना है, डिफेंड करना है। जो
हमारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन डिफेंस ने कभी इस बारे में ज़रा बराबर नहीं सोचा कि जाहिर जाफ़र का मोबाइल भी खुलना चाहिए, उसके अंदर क्या गंद है, पता नहीं क्या कुछ उसने छुपा के रखा हुआ है, कब से उसने गंद घोला हुआ है, इसके बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा, डिफेंस नहीं सोच रहा। तो बार बार एक बात डिफेंस जो है डे वन से बोल रहे थे कि हमें केस लड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है सीसीटीवी फुटेज की 5 कॉपियां जो है वो करवाई जाएंगी, बनाई जाएंगी और डिफेंस के वकला के हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि उनको पहले दिन से ही बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ा है। क्योंकि डिफेंस जो है वो बहुत जो है पाक साफ पाकीज़ा और दूध के धुले हुए लोगों का जो है केस लड़ रहे हैं, इसलिए उनको ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो है सारा कसूर नूर मुकद्दम का था, दरिंदा जाहिर जाफर है वो तो बेचारा जो है वो मतलब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले जी, उनको भी अब मिल जाएगी, फ्राइडे को उनके हवाले कर दी जाएगी ये जितनी भी कॉपीज़ 5 कॉपीज़ करवाई जा रही हैं। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो शौकत मुकद्दम साहब हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, इस वजह से ये वो बार बार शाह खावर साहब को बोल रहे थे कि यहीं पर दिखा दिया जाए, अदालत में दिखा दिया जाए। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ वायरल हो जाती है। हर चीज़ एक बार आपके मोबाइल से कोई चीज़ सेंड हुई या आपके पास कहीं से भी कोई चीज़ आई, वो ऐसे करके फैलती है जंगल की आग की तरह। वो इतनी सेंसिटिव किस्म की वीडियो है, उनकी बेटी है उसके अंदर, उनकी बेटी पर क्या गुजर रही है वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो नहीं चाहते कि ये वीडियो वायरल हो, लेकिन ये नहीं है कि जो है शाह खावर साहब को ये लगता है कि जो उनके वकला हैं वो इस तरह से इस वीडियो को वायरल कर देंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक से हो जाती हैं और लोगों को पता नहीं चलता, बाद में सिर्फ माफियाँ तलाफियाँ रह जाती हैं। तो कोशिश की शौकत मुकद्दम साहब ने कि वो शाह खावर साहब को कहें, लेकिन अब अदालत का फैसला, उस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। तो अब देखना ये है कि ये इन हाथों में जा रही है, इन हाथों में मतलब उन हाथों में जा रही है जिनके क्लाइंट्स ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म। तो मेरा मानना यह है कि जो गलत को सपोर्ट कर सकते हैं वो और क्या कुछ गलत नहीं कर सकते। एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी, तफ्तीशी जो है उसकी भी तफ्तीश में बड़े मसले मसाइल हैं। एक चीज़ अक्टूबर में आके उसने अदालत से जो है जो जाहिर जाफ़र का मोबाइल है वो उसने जो है वो कहा है कि जी वो खुल नहीं रहा, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है। और मैं आपको बताती चलूँ कि FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अक्टूबर में जाके जो है उनके हवाले किया गया, पता नहीं कौन सा ऐसी चीज़ थी जो जुड़ नहीं सकती थी। दुनिया जहां के पास मोबाइल होते हैं, लोगों की स्क्रीन्स भी टूटती हैं, सब कुछ होता है। और FIA के पास तो ऐसे गुर होते हैं कि वो तो बड़ी से बड़ी चीज़ जो है खोल सकते हैं। लेकिन FIA ने जो है हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि जी पासवर्ड्स नहीं लग रहे और हम ये नहीं चाहते कि पासवर्ड्स लगें और जो अंदर सारा डेटा है वो डिलीट हो जाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि डिलीट हो चुका है, डिलीट होना है या बहुत पहले का डिलीट हो चुका है। तो तफ्तीशी ऑफिसर की मैं यहाँ पर बात करूंगी कि उनसे सवाल पूछना चाहिए कि वो इतने बड़े केस को, जो कि इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया हुआ है, पूरी दुनिया में इस केस के बारे में बात हो रही है, तो किस तरह से वो इतनी बड़ी गलती कर दी कि मोबाइल उनको याद ही नहीं रहा कि इस मोबाइल को खुलवाना है। सबको इस चीज़ की फिक्र है कि ये सीसीटीवी फुटेज में क्या है, किसी ने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि उस दरिंदे जाहिर जाफर का मोबाइल क्यों नहीं खोला जा रहा है जिससे वो वीडियोज़ बनाया जा रहा था। अब पहले तफ्तीशी ने जो गलती की कि उसको इतने महीने बाद याद आ जाता है कि जी इसकी स्क्रीन जुड़वानी है। अब FIA ने जो है हाथ खड़े कर दिए। इसके अंदर क्या मामला है इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, इस पर भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली किसने किससे क्या छुपाया है, कौन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, कौन मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो सबको इतनी आग लगी हुई है कि कहीं ना कहीं हर बंदा जो है वो हाथ खड़े कर रहा है। तो अब FIA ने भी हाथ खड़े कर दिए। देखते हैं अगली समात में क्या होता है। लेकिन इस केस में बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं और दुआ सिर्फ ये है कि नूर मुकद्दम की वो जो फुटेजेस दी जा रही हैं इतने घंटों की, अल्लाह ताला जो है लोगों को शऊर और अकल दे कि उसको अमानत समझकर देखें और अकल शऊर दें कि जी दरिंदों को सपोर्ट करना बंद कर दें और कोई भी चीज़ जो है वो किसी सूरत भी बाहर ना निकले और वायरल ना हो।